हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। आज के इस लेक्चर में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। बिकॉज इससे पिछले लेक्चर में मैंने आपसे डिस्कस किया था सॉल्यूशन एंड मिक्सचर को, उनकी फंडामेंटल डिफिनेशंस के बारे में हमने बात की थी आपसे। आज के इस लेक्चर में हमको डिस्कस करना है आपके साथ टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। एज वी नो दैट, हम जानते हैं जैसे कि तो फिजिकल स्टेट ऑफ एनी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस की जो फिजिकल स्टेट्स होती हैं वो 3 होती हैं हमारे पास। कितनी होती हैं? 3 होती हैं। उनको हम किस तरह से क्लासिफाई करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, नंबर फर्स्ट हमारे पास रहता है सॉलिड, सेकंड रहती है हमारे पास लिक्विड, एंड थर्ड रहती है हमारे पास गैस। अब सब लोग हम लोग जानते हैं कि फिजिकल स्टेट्स 3 टाइप्स की होती हैं। तो हमने पिछले लेक्चर में आपसे ये भी बताया था कि सिर्फ सॉल्यूशन जो होता है लिक्विड एंड लिक्विड का नहीं होता है, बल्कि सॉलिड इनटू लिक्विड भी होगा, लिक्विड इनटू गैस भी होगा, सॉलिड इनटू गैस एंड गैस इनटू लिक्विड भी होगा। तो अकॉर्डिंग टू द क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉल्यूशन, देयर आर द 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। 9 टाइप्स के सॉल्यूशंस बनेंगे हमारे पास। तो उन 9 टाइप्स के सॉल्यूशंस को, बिकॉज देयर आर द फिजिकल स्टेट ऑफ द 3 टाइप्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। फर्स्ट ऑफ ऑल, देयर विल बी 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन: solid into solid, solid into liquid, and solid into gas. And thereafter, liquid into solid, liquid into liquid, and liquid into gas. And then on, gas into solid, gas into liquid, and gas into gas. मीन्स मैं 2 टाइम्स यहाँ पर कोई भी वर्ड बोल रहा हूँ तो उसका रीजन ये है कि यहाँ पर सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के बारे में बात हो रही है। बिकॉज यहाँ पर जो डिस्कशन हम कर रहे हैं वो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट को लेकर के कर रहे हैं। तो 1 टाइम सॉल्यूट रहेगा और 1 टाइम सॉल्वेंट रहेगा। सो लेट्स स्टार्ट टाइप ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑन द फिजिकल स्टेट, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ एक क्लासिफिकेशन टेबल ड्रॉ करेंगे एंड देन फिर हम डिस्कस करेंगे अपना टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन को। फर्स्ट कॉलम सीरियल नंबर, एंड सेकेंड कॉलम टाइप ऑफ सॉल्यूशन, एंड थर्ड कॉलम सॉल्यूट, एंड फोर्थ कॉलम solvent, and then the last column example. First of all, as we know, the first physical state of any substance is solid. So let's start with solid. If we take solute in solid form, अगर हमारा सॉल्यूट सॉलिड है तो देयर विल बी 3 पोजीशंस फॉर द सॉल्यूट। मींस 3 टाइम्स हम सॉल्यूट को सॉलिड फेज में लेते हैं और उसको डिसॉल्व करेंगे हम सॉल्वेंट में। फर्स्ट टाइम सॉलिड फेज में। तो हम बात कर रहे थे कि सॉलिड हमने लिया है सॉलिड, और सॉल्वेंट भी हमने क्या लिया है? सॉलिड लिया है। फर्स्ट केस रहेगा हमारे पास। केस सेकंड रहेगा कि सॉल्यूट हमारे पास सॉलिड फेज में रहे और सॉल्वेंट हमारे पास लिक्विड फेज में रहे, लिक्विड। अब तीसरी कंडीशन जो रहेगी इसकी, जो थर्ड केस रहेगा, केस नंबर 3 रहेगा, वो रहेगा कि सॉल्यूट सॉलिड हो और सॉल्वेंट हमारे पास गैस के टर्म में रहे, गैस फेज में रहे। तो इसके बारे में हमने बात किया। तो 3 टाइप्स के हमारे पास सॉल्यूशन बनेंगे। तो इस टाइप के सॉलिड्स के अगर हम नाम देते हैं, नॉमेनक्लेचर करते हैं, तो बिकॉज सॉलिड एंड सॉलिड,
so the name will be solid solution. Second type, solid and liquid, means the solution will be of solid liquid type. And the third one, solid into gas, means solid gas type solution. These are the three types of solution जिनको हमें पढ़ना है सॉल्यूट और सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट। जैसे हमने सॉल्यूट को तीनों कंडीशन में हमने क्या लिया है, सॉलिड फॉर्म में लिया है, ना कि लिक्विड लिया है, ना ही हमने गैस लिया है। तो अब ये हमने इस तरह से बेसिकली फंडामेंटली हमने आपको बता दी, थ्योरेटिकल बता दिया, लेकिन बट वी रिक्वायर एग्जाम्पल हियर, हमें यहाँ एग्जाम्पल की जरूरत है, बिकॉज जब तक हमारे पास एग्जाम्पल नहीं होगा तब तक हम नहीं समझ पाएंगे। तो द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर दिस टाइप ऑफ द सॉल्यूशन इज अलॉय। अलॉय मीन्स आप जानते होंगे, अलॉय मीन्स होता है हमारे पास में ऐसी मेटल्स होती हैं, वो मिक्सचर ऑफ मेटल्स होता है, लाइक ऐसे यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल दें ब्रास, ब्रास आप लोग जानते होंगे, ब्रास जिसको हम पीतल भी बोलते हैं, तो अलॉय कहलाती है, मीन्स टू और मोर मेटल्स आर मिक्स्ड विद ईच अदर इन द मॉल्टन फेज। हमने इसमें मिला दिया गया और इनको किस फेज में मिलाया, हमने मॉल्टन फेज में मिलाया है, और उसके बाद में ये क्या हो जाते हैं, बाद में फिर से सॉलिड हो जाते हैं। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, अलॉय बोलते हैं। और अलॉय के साथ साथ हमने एग्जाम्पल दिया उसमें ब्रास का, ठीक है। ब्रास के अलावा हमारे पास और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, जैसे कि ब्रॉन्ज, है ना, ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज जानते हैं आप, जैसे मेडल मिलते हैं तो फर्स्ट मेडल जो होता है वो होता है गोल्ड मेडल, सेकंड सिल्वर मेडल एंड थर्ड ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज इज आल्सो एन अलॉय, मींस मेटल्स का मिक्सचर से बनता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं टाइप नंबर 2 की। टाइप नंबर 2 है हमारे पास सॉलिड इनटू लिक्विड फॉर्म में, मींस हमारे पास सॉल्यूट जो रहेगा वो सॉलिड रहेगा और सॉल्वेंट हमारे पास लिक्विड रहेगा। मींस ये वाला टर्म जो होगा हमारे पास लार्जर अमाउंट वाला टर्म है, ये हमने आपको पिछले उसमें आपको बताया था लेक्चर में, लार्जर अमाउंट वाला टर्म है ये हमारे पास, जिसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं। और ये हमारे पास में लेजर अमाउंट वाला टर्म है, लेजर अमाउंट, यानी ये कम होता है इसलिए हम इसको सॉल्यूट का नाम देते हैं, और जो ज्यादा में होता है हम उसको सॉल्वेंट का नाम देते हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं टाइप नंबर 2 में कि किसी सॉल्यूट जो सॉलिड फॉर्म में हो उसको अगर हम लिक्विड में डिसॉल्व कर देते हैं देन हमारे पास क्या रहेगा। तो इट इज द बेसिक एग्जांपल, आप सबने देखा होगा इन समर्स हम क्या करते हैं, शरबत वगैरह बनाते हैं, शिकंजी वगैरह बनाते हैं, या ORS वगैरह का आपने देखा होगा, सॉल्यूशन बना के बच्चों को भी पिलाया जाता है ना गर्मियों में। और दूसरी चीज है इसमें हम बात कर लेते हैं, जैसे कि सपोज दैट कि सॉल्यूशन ऑफ शुगर, सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, शुगर इन वाटर। आप देखिए इसमें सॉल्यूट क्या है, शुगर है, और सॉल्वेंट हमारे पास वाटर है। तो शुगर कम होगी और वाटर में हम इसको डिसॉल्व करते हैं तो वो डिसॉल्व हो जाएगा। इस शुगर की जगह हम यहाँ पर आपका कॉमन सॉल्ट भी ले सकते हैं, कॉमन सॉल्ट को आप डिसॉल्व करेंगे वो भी डिसॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट सॉलिड इनटू गैस, मींस एक ऐसा एग्जांपल होना चाहिए हमारे पास में जिसमें हमको ये पता रहे कि सॉल्यूट जो है वो सॉलिड फॉर्म में है और सॉल्वेंट हमारा गैस फेज में है। तो इसके लिए सबसे बढ़िया एग्जांपल हमारे पास में रहेगा सब्लिमेशन ऑफ सब्सटेंसेस। तो सब्लिमेशन आप जानते होंगे, सब्लिमेशन में आपने देखा होगा ऐसी कोई भी सब्सटेंस जिसको हम हीट अप करते हैं तो वो डायरेक्टली वेपर फेज में चेंज हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर ले लेते हैं हम एग्जांपल यहाँ पर, क्या ले लेते हैं, सब्लिमेशन ऑफ सब्सटेंसेस, ऐसे सब्सटेंसेस जिनका सब्लिमेशन हो जाता है, जब हम उनको सब्लिमेट करते हैं तो हमें ये टाइप का सॉल्यूशन मिलता है। टाइप नंबर 3 का हमको मिल जाता है, टाइप नंबर 3 मिल जाता है हमको। और टाइप नंबर 3 का नेम जो रहता है वो रहता है सॉलिड गैस सॉल्यूशन, सॉलिड गैस टाइप सॉल्यूशन इन विच द सॉल्यूट इज फाउंड इन सॉलिड फॉर्म एंड द सॉल्वेंट इज फाउंड इन गैस फॉर्म। फॉर एग्जांपल कैम्फर, कैम्फर के अलावा अगर हम यहां लेना चाहें तो और भी ले सकते हैं, सपोज दैट आयोडीन, आयोडीन इनको हम क्या करते हैं, इन एयर, मींस हवा में अगर हम इनकी बात करें तो एक एग्जांपल रहेगा हमारे पास टाइप 3 सॉल्यूशन। टाइप 1 सॉल्यूशन सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन, टाइप 2 सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन, टाइप 3 सॉलिड गैस सॉल्यूशन।
and these are the examples of these three type of solutions. So please just note it, and then we will teach the next type of the solutions in the next physical state. Okay, now the type number 4 of the solution, in which the physical state of the solute will start from the liquid phase. Means we will take a solute in liquid form. लिक्विड फॉर्म में हमने लिया है सॉल्यूट को, और तीनों कंडीशन में हम जो है सॉल्यूट को लिक्विड फेज में लेंगे, और उसके बाद हम जो सॉल्वेंट के बारे में बात करने वाले हैं आपसे, तो अकॉर्डिंग टू द फिजिकल स्टेट्स सीरियल के अकॉर्डिंग हम चलेंगे, और सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, देयर विल बी थ्री टाइप्स. Type 4, the name of the type of the solution will be liquid solid solution. Liquid solid solution. And in this liquid solution, liquid solution. And in this liquid gas solution. अब इतना हमने पढ़ा, इसको अब हम एग्जाम्पल से क्लियर कर लेते हैं, इससे हमें पता रहे कि टाइप में कौन कौन से एग्जाम्पल्स आते हैं. उसके लिए हमको सबसे पहले हम बात कर रहे हैं लिक्विड इनटू सॉलिड. मींस सॉल्यूट हमारा लिक्विड फॉर्म में है, मींस लेजर अमाउंट में है, और सॉल्वेंट हमारे पास ज़्यादा है, लार्जर क्वांटिटी में है, इसको हम सॉलिड फेज में लेंगे. तो यहाँ पर हम जो ले सकते हैं एग्जाम्पल, आप यहाँ पर हाइड्रेटेड सॉल्ट्स का ले सकते हैं. कैसे ले सकते हैं? हाइड्रेटेड सॉल्ट्स. हाइड्रेटेड सॉल्ट्स मींस क्या रहता है? हाइड्रेटेड सॉल्ट्स. हाइड्रेटेड सॉल्ट्स का मतलब होता है ऐसे सॉल्ट्स जिनके अंदर क्रिस्टलाइन वाटर मॉलिक्यूल्स मौजूद रहते हैं. तो वो लेजर अमाउंट में होते हैं, और सब्सटेंस जो रहता है हमारे पास, सॉल्ट जो रहता है वो ज़्यादा क्वांटिटी में रहता है. इसमें अगर हम एग्जाम्पल देना चाहते हैं तो हमारे पास एग्जाम्पल के लिए और एक अच्छे से एग्जाम्पल हम आपके लिए उठा लेते हैं, और उसमें रहेगा कि अगर हम मरकरी को ले लें, किसको ले लें? हम मरकरी को ले लें, और किस में ले लें? अमलगैमेटेड जिंक में लें. मरकरी इन अमलगैमेटेड जिंक. मरकरी मीन्स Hg सिंबल रहता है, इन अमलगैमेटेड जिंक. अमलगैमेटेड जिंक. इसको अगर हम ले लेते हैं तो ये हमारे पास एग्जाम्पल हो गया किसका? बिकॉज वी नो वेरी वेल ओनली वन मेटल विच इज फाउंड इन लिक्विड फॉर्म इज मरकरी. मरकरी दुनिया की वो एक इकलौती मेटल है जो हमें रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फेज में मिलती है. मेटल है, सॉलिड फेज में मिलनी चाहिए थी, बट दैट इज फाउंड इन लिक्विड फेज. तो उसको जिंक में हमने मिक्सअप कर देते हैं, तो हमारे पास जो टाइप ऑफ द सॉल्यूशन नंबर 4 लिक्विड सॉलिड टाइप हमें सॉल्यूशन मिल जाता है. नेक्स्ट हमारे पास है लिक्विड सॉल्यूशन. मींस सॉल्वेंट भी लिक्विड रहेगा एंड सॉल्यूट भी लिक्विड रहेगा. बस डिफरेंस इतना रहेगा कि एक लिक्विड लेजर अमाउंट में होगा और दूसरा लिक्विड लार्जर अमाउंट में होगा. तो इसके लिए एग्जाम्पल सबसे अच्छा आपने देखा होगा, ड्रिंकर्स को देखा होगा जो ड्रिंक करते हैं. एल्कोहल इन वाटर, एल्कोहल इन वाटर, एल्कोहल इन वाटर. ये बहुत काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है, आप इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं. इसके अलावा एक और एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, बेंजीन इन टोलुइन. बेंजीन इज ऑल्सो इन फाउंड इन लिक्विड फॉर्म एंड टोलुइन इज ऑल्सो लिक्विड. So another example will be benzene into toluene. And the type 6 solution, liquid into gas solution. यानी कि हमारे पास यहाँ सॉल्यूट रहेगा वो लिक्विड फॉर्म में होगा, और सॉल्वेंट हमारे पास जो रहेगा वो गैस फॉर्म में रहेगा. तो इसके लिए हम यहाँ पर एग्जाम्पल बात कर सकते हैं वाटर वेपर इन एयर. वाटर
वेपर्स, वाटर वेपर्स इन एयर, हवा में पानी की वाष्प। आप अच्छे से समझ गए होंगे, हवा ज्यादा यानी एयर वायु ज्यादा हो गई, बहुत सारा हो गया, और हमारे पास वाटर कम अमाउंट में हो गया, बिकॉज लेसर अमाउंट में लिक्विड एंड लार्जर अमाउंट में गैस, एंड दैट इज एन एग्जाम्पल। और इस तरह की चीज़ें जो होती हैं हमारे पास, अभी हमें चैप्टर पढ़ना है इसमें आगे जाकर के, और उसमें हमको पढ़ना है एक वर्ड एक टर्म यूज होगा यहाँ पर एरोसॉल्स, तो एरोसॉल्स भी इसके एग्जाम्पल है। ओके, नोट इट प्लीज। Okay, now the last three types of solutions in which the solute will be in gas phase. So let's start. Solute will be in gas phase. इन तीन टाइप्स में हमारे पास जो सॉल्यूट रहेगा वो गैस फेज में रहेगा, सॉल्वेंट जो रहेंगे सॉलिड, लिक्विड एंड गैस फॉर्म है। अब यहाँ पर टाइप ऑफ द सॉल्यूशन का नेम क्या होगा, दोनों को जोड़ दीजिए, लिख दीजिए गैस इनटू सॉलिड टाइप सॉल्यूशन, गैस इनटू लिक्विड टाइप सॉल्यूशन, गैस इनटू लिक्विड टाइप सॉल्यूशन एंड गैस इनटू गैस टाइप सॉल्यूशन। और अब इस टाइप्स को हमें समझने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें इनको एग्जाम्पल की हेल्प से समझना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल गैस इनटू सॉलिड मींस सॉल्वेंट सॉलिड है और सॉल्यूट हमारे पास गैस फॉर्म है, मींस लेजर अमाउंट में क्या है हमारे पास गैस है और लार्जर अमाउंट में हमारे पास सॉलिड है। तो इसका एक बहुत बेहतरीन सा एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पर है हाइड्रोजन एब्जॉर्ब इन पैलेडियम। हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस absorbed in palladium, हाइड्रोजन गैस एब्जॉर्ब इन पैलेडियम। ये एग्जाम्पल रहेगा हमारे पास, पैलेडियम के हमारे पास सॉलिड फॉर्म में है और हाइड्रोजन हमारे पास गैस फॉर्म में है, मींस इट इज लेजर अमाउंट एंड इट इज लार्जर अमाउंट। लेजर अमाउंट means solute and larger amount means solvent. तो टाइप 7 गैस सॉलिड, तो गैस सॉलिड की एग्जांपल हो गया हमारे पास हाइड्रोजन गैस एब्सॉर्ब्ड इन पैलेडियम। क्लियर। नेक्स्ट टाइप 8 गैस इनटू लिक्विड मींस सॉल्यूट रहेगी गैस हमारे पास और सॉल्वेंट रहेगा हमारे पास लिक्विड। फॉर एग्जांपल इसमें हम बात कर लेते हैं एरेटिक ड्रिंक्स, एरेटिक ड्रिंक्स, aerated drinks, aerated drinks, aerated drinks वो ड्रिंक्स कहलाती हैं। फॉर एग्जांपल हम बात कर लेते हैं जैसे कि ऑक्सीजन को हमने वाटर में डिजॉल्व कर रखा है, एरेटेड ड्रिंक्स का मतलब हो गया एयर को हमने डिजॉल्व कर रखा है और उनको हम बोलते हैं। इसके लिए एग्जांपल को हम यहाँ मेंशन भी कर सकते हैं, ऑक्सीजन इन वाटर, ऑक्सीजन इन H2O। अगर मैं H2O की बजाय वाटर ही मेंशन करता हूँ वरना आप लोग कुछ लोग कंफ्यूज भी हो जाएंगे, तो ऑक्सीजन इन वाटर के बारे में बात किया। और लास्ट टाइप नंबर 9 रहता है हमारे पास में सॉल्यूशन का, गैस इनटू गैस मींस सॉल्यूट भी हमारे पास गैस है, सॉल्वेंट भी हमारे पास गैस है, और हम इसके लिए जो हम बात करने वाले हैं यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए, तो बहुत इजी है, आप खुद ध्यान दें इस चीज़ के लिए। अगर हम इसकी बात करते हैं तो मिक्सचर ऑफ गैसेस, मिक्सचर ऑफ गैसेस, मिक्सचर ऑफ गैसेस यानी गैसेस का मिक्सचर। फॉर एग्जांपल एयर, हमारे चारों तरफ सराउंडेड हम जिससे भी हैं, एटमॉस्फेयर में जो एयर मौजूद है, अ लॉट ऑफ टाइप ऑफ गैसेस का मिक्सचर है वो, और वो एग्जाम्पल रहेगा हमारे पास में टाइप 9 कहलाएगा हमारे पास सॉल्यूशन। तो आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया आपसे
9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस को डिस्कस किया है अकॉर्डिंग टू सीबीएसई क्यूरिकुलम। हमने देखा उस सिलेबस के अकॉर्डिंग एक टॉपिक हमें मिला हुआ उसमें टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, उसको आज हमने आपसे क्लियर किया है। तो देयर आर 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के बेसिस पर हम फिजिकल स्टेट की बेसिस पर हम कह सकते हैं कि सॉल्यूशंस जो होते हैं 9 टाइप्स के होते हैं, और 9 टाइप्स में हम उनको विद एग्जांपल आपसे क्लियर किया है। और ये हमारे पास जो हमने चैप्टर चल रहा है और इसी के अगला लेक्चर आपको बहुत जल्द मिलने वाला है। और आज का वीडियो कैसा लगा आप ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइए, और जिन्होंने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, इससे नेक्स्ट वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल सके। थैंक यू।